नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द भैक्सबियन में। मैं हूं आफ्ताब आलम। एट लास्ट रसिया से स्टेटमेंट आ चुका है और इंडिया का स्टैंड का ऊपर वो लोग स्टेटमेंट दे चुका। एक्चुअली यूएस जो करना चाह रहा है, जो कर रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। और रसिया बोला जो इंडिया हम लोग का फ्रेंड है, जैसे हम लोग इंडिया का साइड में थे, इंडिया का साथ में थे, वैसे हम लोग रहेंगे। और इंडिया में भी और यूएस का प्रेशर में नहीं आके वो लोग भी अपना ट्रेड बढ़ा दिया रसिया के साथ। यही टॉपिक लेके आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ है आज के गेस्ट अतनुदा। तो अतनुदा, एक्चुअली रसिया से क्या स्टेटमेंट आया है? देखिए, जब से यूएस अपने तरफ से ये ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है या फिर इंडिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस, चाहे टैरिफ, ये सब जो इम्पोज करना शुरू कर दिया है, मतलब इस बार का सैंक्शंस तो एक्चुअली बहुत पहले से ही चल रहा था। वो तो बहुत 1970s के टाइम से भी हम लोग देखे थे कि वो अलग ही स्टोरी है। मगर इस बार जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से, तो तब से हम लोग देख रहे हैं कि दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन है ये धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि रिलेशन खराब था। इंडिया के साथ अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो रशिया का जो रिलेशन था वो काफी अच्छा है। मगर इस बार क्या हुआ, इस बार ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, जिसका जो मेन रीजन है वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जितना अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया रशिया के बीच में दरार लाने का, उतना ही ये जो रिलेशन ये ग्रो हो रहा है। और ये जो रिलेशन ग्रो है इसके वजह से ही रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। रशिया ने अपने तरफ से क्लियरली कह दिया है कि भाई ये जो सब मतलब जो सब किया जा रहा है ये सब के इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसे कोई भी कंट्री अगर कुछ सही करता है तो हमेशा वेस्ट जो है उसके अगेंस्ट में बोलता है। और जब आप देखो कि आपके अगेंस्ट में वेस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब है आप सही कर रहे हो। और इंडिया रशिया का जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है। ये एक ऐसा रिलेशन है जो बहुत सालों से चला आ रहा है और रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो खुल के रशिया का सामने आना, सबको पता है कि रशिया का सपोर्ट इंडिया के साथ आज नहीं है, या फिर इंडिया का भी सपोर्ट जो है रशिया के साथ बहुत सालों से, मतलब यूएसएसआर के टाइम से ही चला आ रहा है। और जब भी हम लोग उम्मीद किए थे वेस्ट के तरफ से या फिर यूएस के तरफ से सपोर्ट, तो हमेशा हम लोग को देखना पड़ा कि वेस्ट कभी हम लोग को सपोर्ट नहीं किया या फिर हम लोग को हेल्प नहीं किया। उल्टा हम लोग के ऑपोजिट में जो रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहा है, या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज के लिए, जैसे कि बांग्लादेश में जिस टाइम में जो बाइडेन का गवर्नमेंट था, वो भी बांग्लादेश में इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो। तो ये तो हमेशा हरकत होता है यूएस का, मगर फिर भी हम लोग यूएस को अलाई मानते हैं। ऑन द अदर साइड रशिया एक ऐसा कंट्री है जो जब भी हम लोग को जरूरत पड़ा हम लोग को वो हेल्प किया है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में जब रशिया के ऊपर इतना सारा सैंक्शंस डालना शुरू हुआ था लास्ट 3 साल पहले, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था यूक्रेन का, तब भी हम लोग रशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। और आज के डेट में इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए रशिया हम लोग के साथ हम लोग के लिए स्टैंड लिया है और दुनिया के सामने ये उभर के आया है रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट के माध्यम से। यूएस का जो पकड़ था, उसका जो कंट्रोल था दूसरा कंट्रीज का ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है, वो क्या धीरे धीरे छूटते जा रहा है? देखिए, पकड़ जो है एग्जैक्टली अगर आप हमेशा सोचोगे कि भाई मेरा जो इकोनॉमी है ये दुनिया में सबसे बड़ा है और इसके वजह से मैं कुछ भी बोलूंगा कोई मेरे लिए कुछ भी कर देगा, तो ये जो सोच है ये गलत है। इसे पकड़ नहीं कहते, इसे एग्जैक्टली कहते हैं कि भाई आपका खौफ, आपका डर। मगर ये जो डर है एक एक करके आज के डेट में ये कम होते जा रहे हैं यूएस के लिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम में अगर हम लोग देखें दुनिया जो है उनका जो मतलब जो पावर सेंटर है वो कुछ एक पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में हुआ करता था, मगर अभी ये जो है ये एक यूनिपोलर हो गया, जिसमें हम लोग अगर देखें डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथोरिटीज है। जिसमें अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आज के डेट में रेयर अर्थ मिनरल देखें जो चाइना के पास है, टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग देखें यूएस के पास कुछ पार्ट में टेक्नोलॉजी है। ऑन द अदर साइड इंडिया जो है अपने तरफ से डिफेंस को लेके बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। यूएस इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी, यूएस का इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बाद भी उन लोग का जीडीपी ग्रोथ देखिए कंपेयर टू इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखिए। तो अगर हम लोग देखें ये जो पकड़ है ये पकड़ तभी रहेगा जब आप लॉन्ग टर्म में अपने तरफ से दूसरों को लेके चलोगे, ये सोच आपके अंदर रहेगा। मगर इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा है कि भाई यूएस का इकोनॉमी में पैसा कैसे है। भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए है, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से लॉन्ग टर्म जो रिलेशन यूएस का है डिफरेंट कंट्री के साथ, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे हो कनाडा हो, चाहे हो इंडिया हो, एक एक करके वो अपने तरफ से ये तोड़ते जा रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट में
डिफरेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज के डेट में इंडिया के साथ यूएस का जो मतलब रिलेशन था ये काफी अच्छा था डोनाल्ड ट्रंप आने उनका सेकंड टर्म होने से पहले। हाँ, कुछ इश्यूज थे। बांग्लादेश में जो बाइडेन का गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव था लास्ट, मतलब जो बाइडेन का जो भी गवर्नमेंट हुआ करता था उस टाइम में। फिर भी इंडिया जो है यूएस के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा था और अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही खराब हो गया है। मगर एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि यूएस का भी एक पार्ट है जिसमें यूएस को भी समझना चाहिए कि अगर एशिया में कोई भी कंट्री हम लोग के साथ इतना लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया के ऊपर अगर हम लोग कुछ भी सैंक्शंस डालते या फिर टैरिफ इम्पोज करते, ऑन द अदर साइड जो इंडिया को परेशान करता है पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान को अगर हम लोग एंटरटेन करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम लोग का जो एलाई है इसके लिए ये करना नहीं चाहिए। जैसे कि इस बार कुछ दिन मतलब एक स्टेटमेंट आया था जिसमें यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि भाई इंडिया ये सब जो कर रहा है इंडिया को समझना चाहिए कि इंडिया हमारे एक लॉन्ग टर्म एलाई है। जैसे कि हम लोग के साथ चाइना का जो रिलेशन ग्रो हो रहा है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही वो इंडिया आए, अजीत डोभाल साहब से मिले, एनएसए से मिले, उसके बाद आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर से मिले, उसके बाद हमारे पीएम मोदी से मिले। तो ये सब देखने के बाद यूएस का ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था। ऑन द अदर साइड यूएस खुद क्या कर रहा है भाई, वो पाकिस्तान में जाके अपना जो है उनको अनलिमिटेड सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लोकेशन चाहिए ईरान के साथ लड़ने के लिए या फिर चाइना के साथ लड़ने के लिए या फिर अफगानिस्तान में उन लोग का अगर कुछ इन फ्यूचर अगर काम आए तो ये सब जो है ये सब एक चीज समझना चाहिए कि यूएस हमेशा से अगर ऐसे ही बार बार करता है एक कंट्री को, जैसे अगर हम लोग कारगिल वार के टाइम में देखें उस टाइम में भी यूएस ने हम लोग को हेल्प नहीं किया था। पाकिस्तान का जो भी मतलब जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे उन लोग का कोऑर्डिनेट शेयर नहीं किया था, उस टाइम में इसराइल हेल्प किया था। तो जो जब जरूरत पड़ता है तब यूएस जो है अपना फायदा समझता है। तो ये चीज अगर यूएस हर बार करेगा तो हर बार तो इंडिया या फिर दूसरा कंट्री ऐसा नहीं है कि भाई यूएस के पास ही घूम के जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद इंडिया को भी लग रहा है कि आज के डेट में कि भाई हम लोग बेकार यूएस के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि भाई हम लोग के आपस में जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ इंडिया का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है ब्रॉडर प्रॉब्लम, उस पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं और दोनों मिलके या फिर जो आरआईसी ग्रुप है इसको हम लोग डेवलप करते हैं या फिर आगे जाके जो ब्रिक्स है उसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या होगा इकट्ठा आगे ग्रो करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। एक दूसरे के साथ कंपटीशन ऑब्वियसली हमेशा रहेगा मगर एक दूसरे के लिए जब जरूरत पड़ेगा तब तो स्टैंड ले रहे हैं ना। जैसे कि रशिया में क्रूड ऑयल इतना सारा 1000-1500 सैंक्शन तो रशिया के ऊपर डाला ही है यूएस और उनके चंटू बंटूस ने। फिर भी उस टाइम में इंडिया ने रशिया का क्रूड ऑयल खरीदा, रशिया का इकोनॉमी को हेल्प किया। वार हो रहा था फिर भी इंडिया ने अपने तरफ से रशिया का क्रूड ऑयल खरीदा और आज के डेट में भी क्रूड ऑयल खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, हम लोग को रशिया हम लोग का एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड है। अगर हम लोग पास्ट में भी चेक करें तो बहुत सालों से रशिया ने कभी यूएस जैसा हरकत नहीं किया है और इंडिया ने भी कभी रशिया के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो रशिया को इस तरह से हर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्रेजेंट डेज में देखें, रशिया ने अपने तरफ से स्टैंड लिया है कि भाई इंडिया के साथ ये सब जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है और हम लोग हमेशा अपना जो रिलेशन है वो हम लोग मेंटेन करेंगे। ऑन द अदर साइड यूएस का ये हम लोग ऐसा कुछ हरकत हम लोग पास में नहीं देख पाते। तो यूएस क्या कर रहे हैं, यूएस जस्ट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए, शॉर्ट टर्म मनी के लिए अपना जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है ये अपने तरफ से एक एक करके खराब कर रहे हैं। और सिर्फ ये खराब ही नहीं कर रहे हैं आफ्ताब, मैं आपको बताऊं कि ये चीज जो है ये यूएस में भी काफी हाईलाइटेड हो गया है। यूएस के जितना भी थिंक टैंक्स है, जो जेन्युइन न्यूज़पेपर्स या फिर जो मीडिया हाउसेस है वो लोग अपने तरफ से इसको रेज कर रहे हैं कि भाई आप लोग चाइना यूएस का साथ इतना प्रॉब्लम है फिर भी आप चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं डाल रहे हो और इंडिया के ऊपर आप लोग एक के बाद ऐसा करके आप रिलेशन क्यों ब्रेक कर रहे हो? क्योंकि ये जो रिलेशन ग्रो हुआ है दोनों कंट्री के अंदर, अगर कोई रिलेशन ग्रो होता है, डिप्लोमेटिक हो या फिर कुछ भी हो, ट्रेड रिलेटेड हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। वो रिलेशन क्यों खराब कर लो? ये ऑलरेडी शुरू हो गया है यूएस में ये सब बातें, जिसको डोनाल्ड ट्रंप को अभी फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर में जाके कि भाई आप तो खुद जोर जबरदस्ती इंडिया को परेशान करके ये रिलेशन खराब कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जो कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। वो हो सकता है कि अपना कुछ एक्टिविटी करे उसके बाद फिर से वो जाके टेराई हो जाता है और वही इस बार भी वही देखने को मिला। मगर इस बार एक चीज बहुत ही अच्छा है, यूएस जब ये सब हरकत शुरू कर रहा था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म जब स्टार्ट हो रहा था, इंडिया ने अपने तरफ से उस टाइम में फास्ट ट्रैक जो है स्टेप लेना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि इतना सारा सैंक्शंस ये सब टैरिफ के बाद भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इफेक्टेड नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो है
ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मार्केट को भी देखें, शेयर मार्केट को, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव सपोर्ट कंटिन्यूअसली इंडिया में चल रहा है, जिससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यूएस का ये जो हरकत है ये आगे जाके इंडियन इकोनॉमी का या फिर जीडीपी का ग्रोथ जो है उसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया के पास एक ऑल्टरनेट मार्केट इंडिया ने अपने तरफ से ऑलरेडी बिल्ड करना शुरू कर दिया, जो कि एक पार्ट में हो भी गया है, जिसमें लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया को यूएस के भरोसे बैठे रहना नहीं पड़ेगा। रिसेंटली जयशंकर जी का रसिया विजिट, वहाँ पे क्या कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी लेके डिस्कस हुआ है? देखिए, ऑब्वियसली जयशंकर साहब अभी जो रशिया गए थे, इसमें नो डाउट हम लोग देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से, जब भी इंडिया की तरफ से कोई भी रशिया जाता है तो नॉर्मली होता क्या है, जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं, या फिर एनएसए जाते हैं तो एनएसए से मिलते हैं। मगर हर बार हम लोग देखे, कुछ दिन पहले अजीत डोभाल भी गए थे, तो उस टाइम में हम लोग देखे वो जाके पुतिन से भी मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि ये तीनों कंट्री, ऑन द अदर साइड अगर हम लोग वांग ही को देख ले, चाइना से जो आए हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पीएम मोदी से भी मिले, अजीत डोभाल के साथ भी मिले और जयशंकर साहब के साथ भी मिले। तो इतना फास्ट ये जो मूवमेंट हो रहा है तीनों कंट्री में, और तीनों कंट्री के तरफ से एक दूसरे में कोई भी अगर उन लोग के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जाके वहां उन लोग के जो प्रेसिडेंट है या फिर जो मुखिया है कंट्री का, उनसे मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग एक चीज तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये तीनों कंट्री कुछ ना कुछ अपने तरफ से बना रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली वेस्ट के अगेंस्ट में है, या फिर तो जो इन तीनों कंट्री के ग्रोथ रिलेटेड है, जिसमें ये तीनों कंट्री काफी फास्ट मूव करने की कोशिश करे, और बहुत सारा सीरियस मूवमेंट इसमें लिया जा रहा है या फिर सीरियस स्टेप लिया जा रहा है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि आने वाले जो एससीओ है, जिसमें हमारे पीएम जो है वो चाइना जाने वाले हैं, उसके बाद या फिर वो जो एससीओ होगा उसके बाद हम लोग इसका मूवमेंट जो है वो हम लोग देख पाएंगे आने वाले। उसके बाद जो ब्रिक्स होगा इंडिया में, उस टाइम में भी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो चाइना के शी जिनपिंग है वो इंडिया आएंगे। और रशिया के तरफ से आज जो स्टेटमेंट आया है, उसने ऑलरेडी पुतिन ने कह दिया है कि भाई विद इन दिस ईयर पुतिन भी इंडिया आने वाला है। तो ये सारा जो प्लानिंग है एग्जैक्टली एक एक करके सब कुछ, मतलब जो कहते हैं ना कि गोटी को एग्जैक्ट लोकेशन में सजाना, हर कोई को एग्जैक्ट लोकेशन में प्लेस किया जा रहा है। एक एक करके हम लोग इसका जो आउटपुट है लॉन्ग टर्म में देख पाएंगे, जिसपे हम लोग ये जो पार्ट है कि जो जयशंकर साहब गए हैं, ऑब्वियसली उनके साथ भी बहुत कुछ बात हुआ है, मगर सब कुछ अभी पब्लिक नहीं किया जा रहा है। और ये सारा जो प्लानिंग है, जब ये एक नेक्स्ट लेवल पे ये काम करना शुरू कर देगा, तब जाकर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को होश आए कि भाई मेरे पास क्या था और मैंने क्या कर दिया, अपने जो अपने थे उनको मैं अपने अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, वो भी एक साथ। दोस्तों, आज से हम लोग अपना पॉडकास्ट में नया एक सेगमेंट ऐड कर रहा है, जिस सेगमेंट होगा क्विज बेस्ड सेगमेंट। हम लोग आप लोग से एक क्वेश्चन करेंगे, उसका 3 तो आंसर देंगे, तो जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को कमेंट करके हम लोग को बताना है। जिसका आंसर सही रहेगा तो हम लोग का तरफ से उसको लाभ रिएक्ट दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लास्ट कब इंडिया विजिट किया था? पहला ऑप्शन है 2018, सेकेंड ऑप्शन 2019, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन 2021। जो आंसर सही होगा उसमें हम लोग लाभ रिएक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, यूएस का ये जो लगातार प्रेशर है, इसमें क्या रसिया और इंडिया का बीच जो रिलेशन है उसमें कुछ दरार ला पाएगा या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।